जय हिंद मेरे दोस्त। तो आप सभी का एपिक फिजिक्स में मैं अमन कुमार झा आज फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 9th के लिए मोशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए। जैसा कि हमने मोशन 02 में लास्ट कंसेप्ट किया था वो था एक्सेलरेशन। क्या था? एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है भैया। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is said to be acceleration of the body. The change of velocity with respect to time is said to be the acceleration of a body. तो ये v माइनस यू क्या होता है? चेंज होता है। किसका चेंज होता है भैया? तो वेलोसिटी का चेंज होता है। तो किसी भी क्वांटिटी के चेंज को हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा को हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? v माइनस यू को लिख सकते हैं ना, डेल्टा v बाई ये टाइम जो है यार। जैसे मान लो कोई बॉडी है, कोई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जा रहा है। तो यहाँ पर जब वो इनिशियल पोजीशन पे होगा, जब उसका u 0 होगा तो भैया उसके लिए जो t रहेगा वो तो 0 सेकेंड रहेगा ना। या t जो रहेगा, मान लेते हैं इसको अगर t1 ले लेते हैं, ये तो 0 सेकेंड रहेगा। और यहाँ जाते जाते वो t2 तक पहुँचेगा, जो कुछ भी रहेगा, कुछ भी कोई कंस्टेंट आ जाए, मान ले 5-6 सेकेंड, कुछ भी समथिंग। तो ये टाइम जो इसका भी तो चेंज हो रहा है ना। तो क्या लिखेंगे? t। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। इसे हमेशा याद रखिए। इस पर हमने कल क्वेश्चंस भी कराए थे। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट डाउन कर लिए इतने को, आपने कर लिया होगा शायद। चलिए, एक्सेलरेशन के बाद आता है एक टर्म होता है रिटार्डेशन। भैया रिटार्डेशन क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए आप कोई बाइक चला रहे हैं, आप किसी पॉइंट पे आपका जो वेलोसिटी है, किसी पॉइंट पे आपका जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं जो किसी पॉइंट पे से, ये पॉइंट हो गया ए। आप कहीं पीछे से चले, ठीक ना, वो मैटर नहीं करेंगे। आप कहीं पीछे से चले, ये इस पॉइंट को यार मान लो, देखो ना, दिख रहा है ना सबको भैया, ये x है। फिर a से b तक गया। ये जो बंदा है, ये नंदू जो था, वो हमें, भाई मैं तो नंदू को छोड़ने वाला हूँ नहीं यार। ये a से b तक गया, फिर ये गया, आगे भी गया, उससे हमें मतलब नहीं है। तो नंदू का जो पॉइंट ए पे जो है, उसका जो वेलोसिटी देखा गया है, उसका वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है। और वो बी पर गया है, मान लेते हैं आगे नहीं गया, वो बी पर जाके मतलब रुक गया, वो अपना मतलब स्टॉप कर लिया है। यानी कि वो अपना जो वेलोसिटी उसको डिक्रीज कर दिया है। यानी कि बी पर आते आते वो रुक चुका है। अब रुक चुका है मतलब भी फाइनल वेलोसिटी। जिस पॉइंट पे जाके कोई बॉडी अगर रुक जाए तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। तो उस पॉइंट पर जो बॉडी जाके स्टॉप करेगा, तो उस बॉडी के लिए उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो तो फाइनल वेलोसिटी रहेगा, तो वो भी तो 0 रहेगा ना यार। यहाँ जाएगा, जाके रुक गया, आप कहीं पे रुके हुए हैं, तो आपका स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आप यार रुके हुए हैं, आप चल नहीं रहे हो, तो आपका वेलोसिटी तो होगा नहीं ना, कुछ 0 होगा। तो इस पॉइंट पे जाके उसका जो वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो रहा है। और उसको ए से बी पॉइंट तक जाने में लग रहा है 5 सेकेंड। ए से बी पॉइंट तक जाने में उसे 5 सेकेंड लगा है। तो हमसे कोई पूछे कि भैया एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस बॉडी का, नंदू का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो नंदू का वेलोसिटी निकालेंगे, ए ऑफ नंदू
नंदू का हम वेलोसिटी निकालते हैं, ए एन है, नंदू को हम एन लिखें, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम क्या पढ़े थे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे मान लेते हैं टाइम, यहाँ से हमको देखना है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखना है। इस पॉइंट पे जो यहाँ जो हमारा टाइम रहेगा वो तो 0 सेकेंड रहेगा ना, क्योंकि उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकेंड लगा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में नंदू को 5 सेकेंड लगा है। तो इस पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो कितना हो जाए, 0 रहेगा ना यार। ये क्या लिख दिया मैंने यार, क्या है क्या लिखते हैं भाई अब। तो इस पॉइंट पे हमारा टाइम रहेगा वो 0 रहेगा। तो आइए देखते हैं, डेल्टा भी चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई, मान ली इस 5 सेकेंड है, इसको यहाँ पे T2 ले लेते हैं। T2 कितना है 5 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 वेलोसिटी है हमारा। भी माइनस यू, भी कितना है 0। अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। हमारा जो भी था वो 0 हो चुका है, तो हम देख रहे हैं नेगेटिव ही आएगा। और हमारा जो u है वो है 20 मीटर पर सेकेंड बाई हमारा टाइम का चेंज कितना है 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5। अब यार यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, लिख लेते हैं इसको भी। यहाँ देखिए यार -20 मीटर पर सेकेंड बाई 5 सेकेंड, तो सेकेंड नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा जो एक्सेलरेशन आया है वो तो नेगेटिव में है ना, और जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो नंदू का नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव आया है। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी एज रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ एन बॉडी इज सेड टू बी एज रिटार्डेशन। किसी बॉडी का अगर किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो रिटार्डेशन कर रहा है, एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जाके रुक चुका है। या और देखिए इसको और अच्छी तरह समझते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। इस पे मिटा दो इसको यार, मोशन फिजिक्स बहुत अच्छा नाम है नहीं भाई, एपिक फिजिक्स। कोई जानते हो एपिक का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताना, मुझे तो नहीं आता है। मुझे ये नाम अच्छा लगा इसलिए मैंने डाल दी, कोई कमेंट करके बताना यार एपिक का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मान लीजिए वही नंदू है यार, फिर से नंदू जो है क्या कर रहा है, वो कार से कहीं जा रहा है। तो किसी पॉइंट पे देखा क्या गया है, नंदू का जो किसी पॉइंट पे देखा गया है कि किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते जाते उसने क्या किया है, उसका जो वेलोसिटी था ना उसको डिक्रीज कर दिया है। उसका जो वेलोसिटी था उसको डिक्रीज कर दिया है किसी खास टाइम में, किसी एक टाइम पर, किसी एक इंस्टेंट टाइम पे वो क्या किया, अपना जो वेलोसिटी था उसको डिक्रीज कर दिया, जो पहले से जो वेलोसिटी था उसे डिक्रीज कर दिया। तो जैसे देखिए एक ये मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो किसी पॉइंट ए पे था, वो पॉइंट बी पर जाते जाते उसने क्या किया है 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। अरे यार सुबह सुबह नहाना भी बहुत बेकार है। 20 मीटर पर सेकेंड से क्या किया है 10 मीटर पर सेकेंड तक ले गया है।
मतलब उसने क्या किया, वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, नंदू जो है 20 मीटर पर सेकेंड से ड्राइव कर रहा है। वो किसी 2 पॉइंट के बीच में उसने क्या किया, अपना जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज कर दिया। क्या किया है? डिक्रीज कर दिया किसी खास टाइम के लिए, किसी खास टाइम पे। तो वो 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक ले गया। कितने टाइम में? तो हम मान लेते हैं देखो ना यार, कितना मान लो यार 4 सेकेंड में। क्या किया है? 4 सेकेंड में उसने क्या किया है, उसका जो वेलोसिटी था उसको डिक्रीज कर दिया है। कितना? 20 मीटर पर सेकेंड से ले गया कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि डिक्रीज किया है। पहले 20 था, अब 10 मीटर कर दिया, यानी कि इनिशियल। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? पहले जो था वो इनिशियल रहेगा। अरे ये तो हर चल में गिरेगा। उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो तो यार इधर से चला होगा कहीं पे, उसका किसी पॉइंट पे उसका यू 0 रहा होगा। लेकिन इस पॉइंट के लिए उसका जो वेलोसिटी देखा गया था वो था 20 मीटर पर सेकेंड। वो 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक ले गया है। तो इस केस में हमारा जो यू कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। और वो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में वो किया है? 4 सेकेंड में। तुमसे कोई पूछे कि भैया एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी तो v माइनस ही हो, 10 माइनस 20 बाई 4 सेकेंड माइनस 20 बाई माइनस 10 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा यार? 2.5 माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी नेगेटिव आ रहा है। इस केस में भी हम बोलेंगे कि नंदू जो एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन कर रहा है। तो चलिए, हमने एक्सेलरेशन को समझा, रिटार्डेशन भी समझा, उसमें न्यूमेरिकल्स किए। अब एक बात आती है स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड। जैसा कि हमने स्पीड में क्या पढ़ा, जैसे हमने आपको स्पीड में बताया था मोशन 02 में कि जैसे मान लीजिए स्पीड है एंड वेलोसिटी। हमने स्पीड में क्या पढ़ा? जो स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन बॉडी बाय टाइम, या बोल सकते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन बॉडी इज सेड टू बी एज स्पीड ऑफ द बॉडी। टोटल डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी। और हमने वेलोसिटी क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट इन गिवन डायरेक्शन, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन गिवन डायरेक्शन इज सेड टू बी एज वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमने देखा यहाँ पर एसआई यूनिट दोनों का सेम आएगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों तक लेंथ ही है ना भैया, दोनों लेंथ है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगर ये किलोमीटर में रहेगा तो इसको हम आवर में ले लेंगे। तो जब ये मीटर होगा तो मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड। हमने इसकी क्वांटिटी की बात की थी कि स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और हमने वेलोसिटी किया था कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ड्यू टू दिस रीजन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा। तो हमने क्या देखा कि इसका जो एसआई यूनिट है वो दोनों का सेम आ रहा है। तो इससे कभी कभी लगेगा कि हाँ भैया मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम रहेगा। नहीं, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम नहीं रहेगा। स्पीड एंड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा। वो कभी कभी सेम आएगा और कभी कभी अनइक्वल भी है। आइए देखते हैं कि सेम कब आएगा और अनइक्वल कब होगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे हम। जैसे कि
फिर से वही नंदू है, अपना नन्हा मुन्ना प्यारा सा दोस्त नंदू। नंदू क्या कर रहा है, किसी पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक गया है, किसी पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक गया है, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है यार, मान लेते हैं वो, हम मान लेते हैं 20 किलोमीटर। क्या है? 20 किलोमीटर। और नंदू को ए से बी तक जाने में मान लो यार 20 किलोमीटर है, तो अप्रोक्स कितना लग जाएगा? 1 आवर ले लो यार, 1.5 आवर ले लेते हैं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनेगा। 1.5 आवर नंदू को ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा? 1.5 आवर। तो हमसे पूछ दे भैया कि दोनों का एक स्पीड निकालिए और एक बार वेलोसिटी निकालिए, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है या नहीं। मैंने स्पीड क्या बताया था? डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस मैंने बताया था टोटल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। टोटल पाथ कवर्ड यानी कि टोटल पाथ कवर्ड कितना है इसमें? ए से बी तक गया है, नंदू क्या कर रहा है? ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक ही गया है वो। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? ए बी, और टाइम तो वही टी रहेगा। ए बी कितना है? 20 किलोमीटर बाय 1.5 आवर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यार, तो आ जाएगा अप्रॉक्स हमारा, ये होगा 0.3 40/3, तो अप्रॉक्स आएगा आपका ये 39, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13.3 के अप्रॉक्स में आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत भी किया हो, नहीं उतना ही आएगा। 4/0.3 40/3 तो 39, 13 पॉइंट, हाँ सही है, 13.3 किलोमीटर पर आवर। हमने नंदू का जो स्पीड निकाला है वो ए से बी तक का जो स्पीड है हमारे कितना? 13.3 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारी स्पीड तो निकल गया, स्पीड का मैग्नीट्यूड भी हमारा पता है। अब हम यार देखते हैं कि वेलोसिटी नंदू के लिए इस केस में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। नंदू के लिए इस केस में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो मैंने वेलोसिटी क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, बोलो, बताया था ना? अगर यार अपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन ऑफ इपिक क्लास सर्च कीजिए, सेकेंड वीडियो भी देखिए, मोशन 02, कुछ सब समझ में आएगा। ऐसे हमने वेलोसिटी पढ़ा था डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या बोल सकते हैं डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन बाई टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया था? द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, द शॉर्टेस्ट पाथ मैंने क्या बताया था? द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो नंदू के लिए जो इनिशियल पोजीशन है वो तो ए है, और फाइनल पोजीशन क्या है? बी। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ भी ए बी ही होगा और लॉन्गेस्ट पाथ भी ए बी ही होगा। तो इस केस में भी हो जाएगा ए बी बाई टी, तो वही बात 20/1.5 कितना आ जाएगा? 13.3 किलोमीटर पर आवर। मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने का बताया था, 5/18 से कर दे। ऐसे देख लीजिए, एक छोटा सा बात बता रहा हूँ यार, जैसे अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, इसका जो कांस्टेंट रहेगा उसको, इसका जो यहाँ पे कुछ भी रहेगा, मान लो यार 2 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, 2 × 5/18 कर दे तो 9, 5/9 समथिंग जो भी आ जाएगा वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मान लीजिए ये रहे 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको करना है 2 × 18/5 कर दे। ये हमारे यहाँ शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप बना सकते हैं। मैंने बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन में, यूनिट कन्वर्जन में कैसे करें, मैंने बताया था। एक और भी ट्रिक, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर,
वो सब याद रखिए, क्योंकि वो सब आगे काम आने वाला है। कहीं 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 एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चे यही गलत करके आ जाते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है कहीं वो पता नहीं होता यार। कईयों को तुम यार छोड़ो, 12th के स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। 12th, कईयों को तो छोड़ो, 12th के स्टूडेंट तक को नहीं पता रहता है। अब जाइए, अब किसी भी 12th के स्टूडेंट से पूछिए कि भैया 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, नहीं बताएंगे यार, नहीं याद रखते हैं ना। हाँ, बहुत बताएंगे और बहुत नहीं बताएंगे। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं बताया। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसे याद रखिएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, आप जाके किससे पूछ सकते हैं। मैंने पूछा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इस केस में हमने क्या देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है। स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने क्या देखा, इस केस में सेम आ रहा है। हम अब सेम क्वेश्चन लेते हैं, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। मान लेते हैं इसको यहाँ से रफ कर दें। हमने नोट तो कर ही लिया होगा ना यार, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। मैं जो बोलूँ कि हाँ भैया इस पॉइंट को भी नोट करो, तो वीडियो को सुनो, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखने वाला हूँ नहीं, मैंने पहले ही बताया था। चलिए, ये वो केस फर्स्ट था, ये केस सेकेंड है। तो केस सेकेंड में क्या हो रहा है, नंदू जो है ए से बी तक जा रहा है। नंदू जो है ए से बी तक गया, फिर रिटर्न वो बी से ए तक आ गया। इस केस में क्या हो रहा है, नंदू जो है ए से बी तक जा रहा है और फिर से वापस बी से ए तक आ रहा है। इस केस में हमने देखा कि नंदू जो है ए से बी तक गया, फिर से वापस बी से ए तक आ गया। तो इस केस में हम निकालते हैं डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी। इस केस में हम निकालते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हमेशा याद रखें। तो इस केस में भैया हमारा जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड, तो एक बार ए से बी तक जा रहा है, फिर से वापस बी से ए तक आ रहा है। तो इस केस में हम देखा ए बी प्लस बी ए बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए, यानी कि 20 किलोमीटर, वापस से 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और टाइम जो लग रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में 1.5 आवर लगा है, तो फिर से यार हो सकता है, और मान लो पूरा जर्नी उसे कवर करने में 3 किलोमीटर हो, तो आप बोलेंगे कि हाँ यहाँ से जाने में 1.5 लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आने में तो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्या पता कहीं पे उसने अपना स्पीड कम कर दिया हो, है ना, क्या पता, कुछ बोला नहीं ना जा सकता है, हमेशा सेम नहीं रहेगा। ए बी प्लस बी ए बाई टी, यानी 40 किलोमीटर बाय कितना हो जाएगा, 3 आवर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही केस आ रहा है फिर से हमारे लिए, 40/3। तो इस केस में भी 13 पॉइंट समथिंग ही आएगा, है ना, कैसे नहीं आएगा यार, सेम बात तो की है मैंने। 13.3 किलोमीटर पर आवर। इस केस में हमारा जो स्पीड आ रहा है वो 13.3 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। और इस केस में हम वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी। तो क्वेश्चन को आप देख के समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला क्या है। जैसे वो ए से बी तक गया, और फिर से वापस वो बी से ए पर आ गया, तो नंदू के लिए इस केस में उसका इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, ए, और उसके लिए फाइनल पोजीशन भी क्या होगा, ए ही रहेगा, क्योंकि वो जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आके वो रुक चुका है। तो उस केस में नंदू का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 0। अगर कोई बॉडी जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करे और वापस उसी पॉइंट पे आके रुक जाए, उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0। तो 0/समथिंग पता होना चाहिए, 0 होता है। कईयों को ये भी बात नहीं पता रहती है, 0 बाई, मान लो 0/1 है, तो
बहुत ये कॉमन चीज़ है यार। और 1/0 अनडिफाइन, क्योंकि ये बात नहीं मतलब पता होगा यार, लिख लो फिर भी। अगर कहीं किसी को नहीं पता हो तो उसके लिए तो काम आएगा नहीं। अगर आपको पता है तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। चलिए लिख लिए। इस केस में हमने क्या देखा कि वेलोसिटी 0 आ रहा है और हमारा जो स्पीड है वो 13.3 किलोमीटर आ रहा है। तो इसमें भी हमारा मैग्नीट्यूड, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड सेम नहीं आया, उस वाले केस में हमारा मैग्नीट्यूड सेम आया था। तो समझ चुके हैं ना आप लोग। मैं एक और क्वेश्चन करा दूँ? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस वाले के। इस पे एक क्वेश्चन हम और करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मतलब उसका जो सेम नहीं रहेगा यार, कहीं पे सेम रहेगा, कहीं पे सेम नहीं रहेगा। देखो यार, जितना क्वेश्चन हम करेंगे उतना ही हम लोग समझेंगे भी। ये यार ख़त्म हो चुका है, हो रहा है ना। चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, लिख लेना। जैसे कोई वही फिर से हमारा प्यारा सा भाई, इससे मैं पूरे फिजिक्स में कहीं नहीं छोड़ने वाला। ए से ए ऊपर लिख लेते हैं, ठीक रहे। ए से बी तक जा रहा है, फिर से वो वापस बी से सी तक आया, फिर से वो वापस सी से डी तक आया और फिर से वो वापस डी से ए तक आ चुका है। ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नंदू जो है किसी पॉइंट ए से चला, बी पर गया, फिर बी से सी पर आया, फिर सी से डी तक आया, फिर डी से ए तक आया। इसमें आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है। वेलोसिटी 0, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी 0/समथिंग 0। समझ रहे हैं ना। करा दो, ये आप कर लीजिएगा। इसे मान लेते हैं ये 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, फिर से 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। यानी कोई यार देख रहा हो ना, कोई मान लो 90 डिग्री पे घूम रहा है तो कोई पाथ कवर कर। तो इस क्वेश्चन को मैं करा दूँ, ये आप कर लोगे। चलिए मैं करा देता हूँ। टाइम लगा है टोटल पाथ कवर करने में, टी जो है कितना 6 और 4 10 आवर कर रहा है यार। मान लो 2 आवर में 10 किलोमीटर वो 2 आवर में ले लो यार, क्या दिक्कत, ले लो। बहुत स्लो है, मेरे जैसा है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो स्पीड में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं यार, मस्त बच्चा है नंदू। तो नंदू को ए से वापस ए तक आने में उसे लग रहे हैं 2 आवर। तो इस केस में हमारा जो स्पीड जो रहेगा वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बाय एन बॉडी बाय द एन यार, वो तुम समझना ग्रामर, वो मेरा काम नहीं है यार। समझो यार, कॉमन चीज़ है, फिजिक्स में उतना नहीं देखा जाता है। हाँ भाई तू ही बजा ले पहले, मैं तो फालतू में हूँ ना। कितना हो जाएगा 3 + 3 6। भाई तू बजा ले पहले, मैं इनको बाद में बता दूँ। बजा ले, हो गया। चलो यार, क्या करोगे यार, झेलना पड़ेगा सब कुछ। 3 + 3 6 एंड 2 + 2 4, यानी कि 10 किलोमीटर बाई टाइम 2 आवर। देख रहा हो यार, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर वो 1 घंटा में जा रहा है। कितना आलसी है मेरी तरह। मैं बहुत आलसी हूँ यार। मैं बाइक भी बहुत ही स्लो में चलाता हूँ, अप्रोक्स 90 किलोमीटर पर आवर, बहुत स्लो चलाता हूँ। तो नंदू जो है वो उसका जो स्पीड है इस केस में वो तो हमारा आ चुके हैं इतना 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसी केस के लिए हम वेलोसिटी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे आके रुक चुका है, क्या होने वाला है। मैंने क्या बताया था, टी कर दो समथिंग बाई 0 यार, सॉरी 0/समथिंग
जीरो बाई समथिंग जीरो ही आएगा। यहाँ पे आप 2 रखो, 4 रखो, 100 रखो, लाख, करोड़, कुछ भी रख दो यार, कुछ नहीं होने वाला है, जीरो ही आएगा। इस केस में हमने देखा कि इस केस में भी हमारा जो स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। तो हमने कुछ एग्जांपल से ये देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो अमाउंट ऑफ वर्क है, वो मैग्नीट्यूड वो हमेशा सेम नहीं आएगा, कभी कभी सेम आएगा और कभी कभी अनइक्वल भी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यार आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, आप ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास इस चांद है, कोई भी बुक है आप बना रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हैं कि आप हाई स्टैंडर्ड के बुक बनाए तो MTG का बुक ले ले, या मैंने स्टैलिन मल्होत्रा का ही बताया था, नहीं बताया होगा यार, मैं बता रहा हूँ, स्टैलिन मल्होत्रा, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो ज़रूर बनाया। मैं स्टैलिन मल्होत्रा का कुछ क्वेश्चन जो है मैं कराऊंगा, और उसका भी कुछ कंसेप्ट है जो कई बुक में 9th के नहीं दिया रहता है। मैंने देखा है कई बुक में वो कंसेप्ट नहीं दिया रहता है, तो मैं वो भी करा दूंगा, आप टेंशन मत ले। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, और जो मैंने क्या बताया था एवरेज स्पीड, इसके बाद पढ़ेंगे हम कांस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड के बाद आता है कांस्टेंट स्पीड। तो भैया एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड तो इसको हम एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल से पहले आप समझ लिए कि आखिरकार होता क्या, उसके बाद मैं आपको इसका डिफिनेशन बताऊंगा कि होता क्या है ये। जैसे मान ले, वही समझ रहे होंगे ना कौन है, अपना भाई नंदू महाराज, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। एवरेज स्पीड, देखो नंदू जो है किसी पॉइंट ए से डी तक जा रहा है। नंदू क्या कर रहा है? ए से डी तक जा रहा है। नंदू ए से डी तक गया, पूरा जर्नी कितना कवर किया है? ए डी क्या हो जाए? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यही तो यार ए डी हो जाएगा ना। ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा? इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ, यही होगा ना। फिर इसमें इंक बहुत, चलो कोई बात नहीं। ए डी मान लेते हैं, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर, बी से जो सी का डिस्टेंस है 0.5 किलोमीटर, और ये है हमारा 1.5 किलोमीटर। नंदू ए से डी तक गया है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, और नंदू को ए से बी तक जाने में लगे हैं, मान लेते हैं अब ये फास्ट हो चुका है, अब बहुत फास्ट हो गया, 10 मिनट, बहुत फास्ट। और यहाँ से यहाँ तक उसे जाने में लग रहे हैं 9 मिनट। और ये देखो यहाँ तो फास्ट गया यार, 1 किलोमीटर उसने 10 मिनट में, 1 किलोमीटर वो 10 मिनट में गया, 1 किलोमीटर वो 10 मिनट में गया। साइकिल से जा रहा है यार, साइकिल से जा रहा है, 1 किलोमीटर 10 मिनट में गया। और फिर वो बी से सी तक जो जिसका डिस्टेंस है 0.5 किलोमीटर, उसने 9 मिनट में कवर किया। क्या किया है? 9 मिनट में। और फिर से वो 1.5 किलोमीटर सी से डी तक ने क्या करते हैं, मान लो यार 19 और मान लो यार 11 मिनट में। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैं एवरेज स्पीड बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, नंदू जो है ए से डी तक चला है, ए डी क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और हर एक
टाइम, हर एक डिस्टेंस कवर करने उससे अलग अलग टाइम लग रहे हैं। ए से बी तक गया है वो कितना 10 मिनट में, फिर बी से सी तक 9 मिनट में, फिर सी से डी तक 11 मिनट में। तो भैया हमसे पूछे कि नंदू का जो होल जर्नी में यानी ए से डी तक जाने में उसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। कोई हमसे पूछे कि भैया स्पीड बताइए, नंदू ए से डी तक चला, यार तो हम स्पीड नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए इसका जो स्पीड रहेगा वो अलग अलग स्पीड रहेगा। हर एक पॉइंट के लिए इसका जो स्पीड रहेगा वो अलग अलग स्पीड रहेगा। तो वो हम नहीं बता पाएंगे कि इसका एक्चुअल स्पीड क्या होता है। हम एवरेज स्पीड बता सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड जो होता है, कोई हमसे पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन बॉडी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन बॉडी, बाय अ बॉडी। मैं एन भी बोलूँगा, ए भी बोलूँगा, कोई मुझे गलत नहीं कर सकता। मैं समझ रहा हूँ ना। हॉलैंड क्या बोलते हैं यार उसको, हॉलैंड, वहाँ से पढ़ के आया हूँ। टोटल डिस्टेंस बाय अ बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। इस बात को समझिए, हमारा जो एवरेज स्पीड है, हमारा जो एवरेज स्पीड है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। कोई हमसे पूछिए कि भैया किसी बॉडी का जो एवरेज स्पीड है वो हम कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस, और सबको उसको उतना कवर करने में टाइम कितना लग रहा है। यही ना होता है स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बाय टाइम। तो एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल डिस्टेंस पूरा यहाँ से डी तक जाने में जितना उसे टाइम, जितना उसने ट्रैवल किया है उसमें जितना टाइम लगा है, और अगर हम डिवाइड करते दोनों को तो उसका हमें एवरेज स्पीड निकल जाए, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय अ बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन इज सेड टू बी एज एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। क्या होगा? एवरेज स्पीड। तो हम निकाल सकते हैं कि नंदू के लिए ए से डी तक का जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा। आप इसे खुद से ट्राई करें, मैं हमेशा नहीं बताऊंगा। देखिए, ए बी 1 किलोमीटर, बी सी 0.5 किलोमीटर। मैंने इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे अरेंज किया था क्वेश्चन को, ये जल्दी बन पाए। ए से बी तक है 1 किलोमीटर, फिर बी से सी तक है 0.5 किलोमीटर, और सी से डी तक है 1.5 किलोमीटर। और टाइम देखिए कितना लग रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा। डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 0.5 प्लस 1.5 2 एंड 1 3 किलोमीटर। यानी कि एवरेज स्पीड हम निकालेंगे 3 किलोमीटर बाय, देखो कितना लग रहा है यार, ध्यान से देखो। ये 10 मिनट प्लस 9 मिनट प्लस 11 मिनट, यानी 11 और 9 20 मिनट, और 10 मिनट यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट को हम बोल सकते हैं 1/5 आवर, सॉरी 1/2 आवर। 30 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 समझ रहे हैं ना, बेसिक बातें हैं। 1/2 को 0.5 भी बोला जाता है ना, होगा या नहीं? अरे यार 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो 10, 1/2। क्या यार ये सब नहीं आता है तुम लोग, ठीक। 0.5 पॉइंट को उड़ाएंगे ऊपर जाएगा कितना 30, तो 30 किलोमीटर बाई 5 सेकेंड, 5 आवर, ये हो जाएगा 5 आवर है ना। कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, आप देख रहे हैं क्या हुआ है। तो वो 6 किलोमीटर जो है उसका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो 6 किलोमीटर पर आवर। इसे हम मीटर में चेंज कर ले तो 6 × 5/18 3, 5/3 कितना हो जाएगा, 5/3 आपका आ जाएगा अप्रोक्सी 1.2 हो जाएगा, कितना 8
3 यही आएगा ना यार, आप कर लेना। 5/3 तो 1 बचे 2, फिर 18 6 टाइम्स यार 6 होगा ना यार। मेरा भी मैथ कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है यार। 6 अब बच जाएगा उधर कितना, फिर से 2 यानी कि 1.66 मीटर पर सेकेंड। ये देखो फिजिक्स में आपको अप्रॉक्स करना पड़ेगा, अप्रॉक्स कैलकुलेशन आना चाहिए। ये जब हम 3rd चैप्टर में आएगा ना ग्रेविटेशन, तो उसका जो कैलकुलेशन रहता है ना, उस कैलकुलेशन को हम सही से मतलब जो एक्चुअली अमाउंट में हम नहीं ला पाएंगे, कोई भी नहीं ला पाता है, उसके लिए टाइम बहुत चाहिए और आपके पास उतना टाइम रहेगा नहीं। तो उसको हम बताएंगे कि अप्रॉक्स कैसे गुना, कैसे कैलकुलेशन करें। बहुत लंबा चौड़ा रहता है यार, एक बोर्ड में तो उसका क्वेश्चन ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक, बहुत लंबा डेसिमल में रहता है वो। तो हमने क्या समझा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। समझ गए, हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या मैंने बताया अभी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन इज सेड टू बी एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। यार बहुत जिद्दी है ये, मैं तो मिटा के रहा हूँ। मिटा के रहा हूँ यार इसे। चलिए एक क्वेश्चन है, आप एवरेज स्पीड पे आप क्वेश्चन कर लेना। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें क्वेश्चन मैसेज में भेज, या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा, या आप FB पे भी मैसेज कर सकते हैं। अकाउंट है मेरा अमन अजय झा, अमन अजय झा मेरा FB अकाउंट है, या नंबर लिख ले अगर आप व्हाट्सअप करना चाहें 9693983446। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो यहाँ तक से रिलेटेड, या आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या आप FB पे जा सकते हैं, और या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम क्वेश्चन भेज दें, हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे, या हम नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया करें। हो गया, नोट कर लिए। चलिए तो चलिए अब हम आते हैं, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास एवरेज स्पीड से रिलेटेड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे यार वो जो नंदू है वो ये इस चांद का क्वेश्चन है, A से B तक गया है, A से मान लेते हैं CSC, A से C तक गया है, और A से C तक का जो होल, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। A से C तक का जो होल जर्नी उसने तय किया वो कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो ऐसा ही कुछ था ना, अच्छा देख लेता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने देखा था। हाँ क्वेश्चन आप लिख ले। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। ऑन अ 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer. The first 30 kilometer, ये इससे भी तक मान लेते हैं 30 किलोमीटर है। At a uniform speed of 30 kilometer per hour. At a uniform speed, देखिए इससे भी तक जाने, इससे भी तक का जो उसका स्पीड है वो कितना दिया हुआ है, 30 किलो, ये है किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर पर आवर। उसने बोला क्वेश्चन क्या है, ऑन आवर 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट, क्वेश्चन लिखिए, हाउ फास्ट
मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, ये नेक्स्ट 90 किलोमीटर हाउ फास्ट ही ट्रेवल्स द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो वो जो मान लेते वही नंदू भाई मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला, पूरा फिजिक्स में मैं तुझे पकड़ के रखूँ। तो 9th का अगर फिजिक्स ख़त्म हो जाए तो मैं 10th का भी स्टार्ट कर दूँगा। 9th का अगर ख़त्म हो जाएगा 10th पे मैं 2 चैप्टर पढ़ाऊँगा, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। ये 2 चैप्टर मेन आते हैं, पढ़ेंगे। 10th वालों के लिए भी आएगा वीडियो। उसके बाद फिर केमिस्ट्री पे करेंगे कुछ लेक्चर्स, सब होगा आगे। अभी तो स्टार्टिंग है यार, देखो क्या क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन नोट डाउन कर चुके हैं ना आप। मैं फिर से मैंने बुक बंद कर दिया है, रिपीट नहीं करूँगा। क्वेश्चन को आप बैक में जाके सुन के लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, नंदू का जो इंटायर ट्रिप था वो कितना था, पूरा होल जर्नी 120 किलोमीटर। उसमें बताया गया है कि वो ए से बी किसी मतलब जो फर्स्ट 30 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है कि यूनिफॉर्म स्पीड से जो है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछ रहा है कि वो नेक्स्ट, यानी कि अगर ये 30 है, ये पूरा 120 है यार, ये 90 किलोमीटर है, 90 प्लस 30 120। तो ये पूछ रहा है जो ये 90 किलोमीटर वो कितने के स्पीड से चले। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 190 किलोमीटर कितने के स्पीड से चले। उसका जो इंटायर ट्रिप है, मतलब होल जर्नी का जो एवरेज स्पीड है, होल जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। ऐसे देखो, हमसे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो कोई नंदू जो है, नंदू मेरा भाई कुछ कोई खास ही है समझो, ए से सी तक 120 किलोमीटर होल जर्नी। उसमें बोला कि नंदू जो है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, मतलब वो 30 किलोमीटर तक गया, अपना स्पीड कहीं भी चेंज नहीं किया। यूनिफॉर्म स्पीड होता है, उसे कांस्टेंट स्पीड कहते हैं कि हम अपना स्पीड मतलब जा रहे हैं, मतलब कहीं पे ना बढ़ा रहे हैं ना कहीं पे घटा रहे हैं। हम जिस स्पीड से पॉइंट ए पे है उसी पॉइंट से हम बी पर ही है, फिर पॉइंट सी पर ही है, मतलब सेम उसी स्पीड से जा रहे हैं। तो हमारी स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड हो जाए, हमारा जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड हो जाए। तो हमसे पूछ रहा है कि वो नेक्स्ट 90 किलोमीटर कितने के स्पीड से जाए कि उसका जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। उसका जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो चलिए, क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं, चलिए हम क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। मैं मिटा दूँ, ब्लैक बोर्ड में जगह तो है नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं एडजस्ट करूँ क्वेश्चन के साथ ही, तब आपको अच्छे समझ में आए। चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं पहले सॉल्व कर यार। चलिए यहाँ इतना दूर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले देखो यार, कोई मैं बता रहा हूँ कि आप फिजिक्स हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, तो आप पहले तो ये क्वेश्चन को समझिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। उसके बाद ये नोट डाउन करिए कि क्वेश्चन में हमारा डेटा क्या दिया हुआ है, क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ और हमें फाइंड क्या करना है। हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ और हमें फाइंड क्या करना है। पहले तो इतना काम करिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या बताया मैंने, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन हमें क्या निकालने को बोल रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन में जो गिवन डाटा हो उसे लिख ले। उसके बाद देखिए कि हमें निकालने के लिए क्या बोला है और हम क्या मतलब गिवन डाटा से किस फॉर्मूले को कब यूज करें और कैसे निकालें, इस बात को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है। हमारा एवरेज स्पीड चाहिए ना। मैंने एवरेज स्पीड क्या बताया था आपको, एवरेज स्पीड ए से लिखूंगा यार,
इसमें जगह भी छोटा। एवरेज स्पीड, ऐसे एवरेज, इससे स्पीड। एवरेज स्पीड का मैंने क्या बताया था, टोटल टाइम टेकन, सॉरी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, क्या था ना, बोलो। टोटल यानी क्या हो जाए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। टोटल टाइम मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई T1 लगेगा, इसे हम फाइंड कर लेंगे। देखो ये T1 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हुआ डिस्टेंस बाई स्पीड, यार डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ना स्पीड इनटू टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम, इसका यूज करेंगे। तो देखो यार यहाँ पे हम टाइम भी निकाल लेते हैं, टाइम भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल फाइंड करते हैं। पहले टाइम क्या फाइंड करेंगे, क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर पर आवर, तो आवर चला जाएगा ऊपर, तो आवर मल्टीप्लाई किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो, 30 से 30 कैंसिल, तो 1 आवर। ए से बी तक उसका जो टाइम है वो है 1 आवर। अब देखो यार बी से सी तक, बी से सी तक का जो हमारा टाइम आ जाएगा वो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 90, और हमारा स्पीड नहीं दिया हुआ है, वही हमें स्पीड फाइंड करना है और एक टाइम फाइंड करना है। तो पहले हम टाइम फाइंड करेंगे, उसके बाद स्पीड करेंगे। तो टाइम हमें यार नहीं पता है, तो जो टाइम हमारा हो जाएगा वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, हमें स्पीड नहीं पता है, तो स्पीड को हम क्या मान ले, एक्स। समझे क्या किया मैंने, स्पीड हमारा नहीं दिया हुआ तो हम स्पीड को मान लिए लेट, लेट हमने क्या माना कि स्पीड क्या है, हमने क्या माना कि स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर या मीटर, वो बाद में हम देखेंगे, एक्स क्या है स्पीड। तो हमारा टी हो जाएगा इस केस में 90/x, एवरेज हमें पता है। चलिए T1 और T2 भी लिख लेते हैं। तो 1 टोटल टाइम होता है, तो 2 टाइम है यहाँ पे, T1 है तो ये हो जाएगा ना T2, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। देखो कैसे सोल्व मैं करता हूँ क्वेश्चन को। देखो यार एवरेज स्पीड क्या दिया हुआ था, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, ए से सी तक 120, ए बी 90 प्लस 30 120 किलोमीटर। अब यार टाइम देखो, टाइम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। T1 टोटल टाइम, T1 प्लस T2, T1 है 1 आवर प्लस T2 कितना है 90/x, 90/x। तो क्या हम यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? अरे यार क्यों नहीं निकालेंगे, 9th में जा चुके हैं अब हम लोग, हमें आना चाहिए। देखो यार क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, इतना जो टर्म है, इतना ये पूरे टर्म को हम उधर ले जाते हैं, इस पूरे टर्म को हम इधर ले जाते हैं इसमें, यानी ये जो नीचे वाला टर्म है उसको हम उठा के जैसे नीचे डिवाइड में है तो ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, और इसको हम क्या करें, इसको नीचे ले आएंगे और इधर डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, और ये नीचे डिवाइड में तो पड़ जाएगा तो ये पड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर में। अरे यार समझो ना, ये इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और इसको हम नीचे कर देंगे। देखो क्या होगा, 1 आवर प्लस 90/x, 1 आवर प्लस 90/x कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, 120/60 किलोमीटर पर आवर, हम क्या करेंगे 120 क्या हो जाएगा किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर, 60 किलो, ये क्या हो जाएगा यार, ये हमारा जो आएगा ना, ये 90 क्या है, 90 तो यार हमारा किलोमीटर है ना, लिख लेना कहीं पे, ये 90 किलोमीटर में है।
ये 90 हमारा किलोमीटर में है, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर और ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आवर चला जाएगा ऊपर, किलोमीटर कैंसिल, 60 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल। समझो यार, क्वेश्चन को समझो क्या आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा 1 आवर प्लस 90 किलोमीटर बाई एक्स इज इक्वल टू 2 आवर। क्वेश्चन समझिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन समझिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन समझिए क्या हुआ, कैसे हुआ। सॉल्यूशन में 2 आवर आ गया। अब देखिए यार, ये 1 आवर है ना, इसको हम उधर ले आए, ये प्लस में है तो हो जाएगा ना माइनस में 90 किलोमीटर बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। मैंने कहीं पे गलत तो नहीं किया, इधर आएगा माइनस में तो हो जाएगा 1 आवर। 1 आवर से एक्स चला जाएगा इधर, तो होल टाइम बताया गया है ना, नहीं होल टाइम नहीं दिया हुआ। तो एक्स को अगर हम उधर ले जाते हैं, अगर एक्स को देखो यार, अगर हम एक्स को इधर कर दे, आवर इधर कर दे, तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर पर 1 आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहीं पे गलत तो नहीं ना किया है, देख लो यार कितना आ जाएगा 90 60 और ये देखो हमारा स्पीड आ गया, स्पीड आ गया ना, तो हम टाइम निकाल सकते हैं ना। देखो मैंने स्पीड कैसे निकाला, स्पीड हमारा आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। अब हम टाइम भी निकाल सकते हैं 90 किलोमीटर पर आवर बाई एक्स, तो फिर से 90 किलोमीटर नीचे, आवर ऊपर, 90 कैंसिल, 2 आ जाएगा, T2 आ जाएगा हमारा कितना 90 किलोमीटर बाई 90 किलोमीटर पर आवर। तो आवर इसमें मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल 1 टाइम में, T2 भी हमारा आ जाएगा 1 आवर। पहले मैंने क्या किया, डेटा को लिखा, फिर हमने इस ए बी डिस्टेंस और स्पीड से हमने ए बी तक जाने में जो टाइम लगा हमने वो निकाला। फिर से हमने इसका टाइम देखा क्या होता है 90 किलोमीटर बाई एक्स, 90 किलोमीटर बाई एक्स। फिर हमने इस फार्मूला पे किया, आगे मैंने जब किया तो हमारा जो एक्स है, यहाँ के बाद हमने ये किया 90 किलोमीटर बाई 1 आवर। फिर हमने एक्स एक्स आ चुका है हमारा 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने टाइम निकाल लिया। अब देखो यार, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन सही है या गलत, इसको नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले। देखो मैं इसे समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सही है या गलत। एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर में आना चाहिए। देखो यार, ये 120 है, ये 90 है, ये एक्स, ये पूरा 90 बाई एक्स क्या है हमारा टी है, टी हमारा कितना है 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर 2 आवर, 120 किलोमीटर बाई 2 आवर 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये सॉल्यूशन 100% सही है। तो नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज करके। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को बैक में जाके देखें। कर लिया, बोलो कर लिया ना। क्वेश्चन भाई, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। वीडियो को पॉज करके लिख लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तक फिजिक्स हो या मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला, आपको समझ में नहीं आने वाला। जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो हमने कर लिया, नोट डाउन कर ले, समझिए अच्छे से मैंने क्या क्या किया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। मैंने अपना नंबर भी दे दिया, अगर आप कोई भी डाउट हो आप कॉल, मैसेज, एफबी पे मैसेज या कमेंट कर दे। अगर आपको मैं व्हाट्सअप और एफबी पे नहीं समझा पाया तो मैं जिस दिन आप मैसेज करो, कल हो के, चाहे एक ही स्टूडेंट मैसेज क्यों ना करे, मैं कल हो के उस बात को ज़रूर समझाऊंगा। हर एक स्टूडेंट के डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, हर एक स्टूडेंट्स। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
इसे एक लास्ट क्लास डाउट क्लास का भी हम करेंगे चैप्टर इन होने के बाद। यार अब आता है इसके बाद एवरेज स्पीड। अब आता है जो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो यार वही बात है, टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल वेलोसिटी बाई 2। यार एवरेज वेलोसिटी को अब समझिए, एवरेज स्पीड तो हमें समझ लिया क्या होता है। एवरेज स्पीड हमने क्या समझा, एवरेज स्पीड हमने क्या समझा कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन। उस पर हमने 2 न्यूमेरिकल्स भी किए, एक न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स था। चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भैया या तो वेलोसिटी इनिशियल होगा और या नहीं तो फाइनल होगा। या तो वेलोसिटी इनिशियल होगा और किसी बॉडी का, या तो फाइनल वेलोसिटी होगा। और कोई वेलोसिटी होता है यार, वही होगा ना, या तो फाइनल होगा या तो इनिशियल होगा। हमसे एवरेज पूछ रहा है। मान लो यार आप 3 भाई बहन हैं, आप 3 भाई बहन हैं, कुछ भी नाम, चंगू मंगू कुछ भी यार नाम रख दो, ABC रख दो। अगर आप 3 भाई बहन हैं, अगर आप एक भाई के पास ए के पास 10 चॉकलेट है, 10 टॉफ़ी है, ए के पास 10 टॉफ़ी है, फिर बी के पास 7 टॉफ़ी है, मान लो यार, हाँ 7 टॉफ़ी है, और जो सी है, ये सी समझो यार, या तो बहुत ही छोटा है, इसको सबने मिलके क्या किया, ये बड़ी, मान लो बड़ी वाली बहन है, ये बहुत ही समझो, समझ ही रहे, बहुत ही बदमाश, ये बहुत ही बदमाश बहन है। फिर आती है बीच वाली बहन जो इससे छोटी है, ये बेचारी थोड़ी सीधी सादी है, और ये जो है ये भाई बहुत छोटा बच्चा है, और ये बहुत बदमाश है, ये बहुत अच्छी है, और ये बहुत छोटा है। इसके पास 10 टॉफ़ी है, इसके पास 7 टॉफ़ी, और इसके पास मान लो यार 1 टॉफ़ी। छी क्या हो गया यार, बेचारा सी छोटा भाई, इसके पास 1 टॉफ़ी है। तो हमसे कोई पूछे, इन तीनों के मतलब पापा आया पूछे कि तुम तीनों के पास एवरेज चॉकलेट कितना है, एवरेज चॉकलेट। मान लो पापा आए, पापा ने क्या टोटल चॉकलेट कितना है, 18 चॉकलेट लेके आए। अब ये मान लो ये उठा और बच्चा ही तो क्या हुआ, हमें चाहिए, हम इंडियन है ना, हमें राइट चाहिए, हक मिलना चाहिए हर एक चीज़ का, लड़ो हक के लिए हमेशा। ये उठा, ये लड़ने लगा, ये जाके पापा को बोलता है कि नहीं पापा, हमें इक्वल टॉफ़ी चाहिए, इक्वल टॉफ़ी, जितना इसको मिले उतना भी इसको मिले, उतना भी मुझे ही मिले, इक्वल टॉफ़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए। पापा बोले हाँ बात तो सही है, इक्वल ही देना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी वाली बहन तो बहुत ज़िद्दी है, ये तो झगड़ा करके ले ही लेगी। तो पापा क्या बोले कि इक्वल चॉकलेट, तो इक्वल चॉकलेट हम तीनों में कैसे बांटेंगे, तो एवरेज चॉकलेट निकाल लेंगे। एवरेज चॉकलेट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चॉकलेट बाई टोटल, यानी 3 भाई बहन है ना यार, 3 भाई बहन हैं, और चॉकलेट कितना है हमारे पास, 18। देखो यार, और भाई बहन कितने हैं, 3, तो 6 टॉफ़ी इच पे आ जाएंगे। अब कोई झगड़ा नहीं होगा, अब कोई झगड़ा नहीं होगा। इसको लिख मत लेना, मैंने समझाने के लिए बोला है। एवरेज चॉकलेट अगर निकाला जाए इस केस में, इन तीनों भाइयों बहनों को देने के लिए, तो 6 टॉफ़ी आएगा, यानी 10 + 7 + 1 18/3 कितना आ जाएगा, 6 टॉफ़ी। तो एवरेज हमने निकाला, तो फिर एवरेज स्पीड में भी हमने वही किया था, टोटल बाई जितना टोटल टाइम टेकन, यार वही, या तो वेलोसिटी हमारा u होगा, या तो वेलोसिटी इनिशियल होता है और या तो फाइनल होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, समझे,
बात को समझिए, या तो किसी बॉडी के लिए उसका इनिशियल वेलोसिटी, या तो किसी बॉडी के लिए दो ही वेलोसिटी होगा, या तो इनिशियल वेलोसिटी और या नहीं तो फाइनल वेलोसिटी। तो हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो क्या बोलेंगे, u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। वही नंदू को नंदू का निकालते हैं। नंदू किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, फिर सी से, फिर बी से सी तक गया है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, नंदू जो ए से बी तक गया है वो किसी वेलोसिटी से गया, मान लो उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गया है, और वो बी से सी तक में देखा गया है कि वो करीब 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमसे पूछे कि भैया ए से सी तक में नंदू कितने एवरेज वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो कोई यहाँ पे रहा होगा श्यामलाल, कोई मान लो ये श्यामलाल यहाँ पे खड़ा है, ये इसको वॉच कर रहा है, ये इसने देखा कि ए पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो भैया है इन्होंने क्या देखा कि बी से सी तक इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो ये बोलेंगे नहीं भैया, ये दोनों आए चाय के दुकान में बैठे, इन्होंने नंदू पे चर्चा किया, इन्होंने बोला कि इतने वेलोसिटी जा रहा है, ये बोला इतने वेलोसिटी जा रहा है, तो इन दोनों झगड़ा कर लेंगे। नहीं भैया ये तो गलत है, हमने तो इतना देखा, इसने बोला कि हमने इतना देखा। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल वेलोसिटी बाई 2, जितना वेलोसिटी रहेगा उतना डिवाइड कर देंगे। तो वेलोसिटी या तो हमारा u होगा या तो v होगा, या ये फिर तो कितना हो जाएगा, तो 20 और 10 बाई कितना 2, तो 30 बाई 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। झगड़ा ही खत्म। कोई सोहनलाल आ जाए और बोल दे कि नहीं भैया मैंने तो देखा 50 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एवरेज स्पीड है। ये बोलेगा कि हाँ मैंने किसी पॉइंट पे देखा था वो जा रहा था, इसने कहा हाँ मैंने भी किसी पॉइंट पे देखा था, जो झगड़ा खत्म हो जाए। तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड है, क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 होता है। एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। हमने कांस्टेंट समझा, अगर कोई बॉडी हर एक पॉइंट पे उसका स्पीड सेम रहे तो उसे हम कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। वेलोसिटी अगर भी कांस्टेंट है, मतलब किसी हर एक पॉइंट पे सेम जा रहा है, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो अब हम आते हैं एक्सेलरेशन पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमने एवरेज स्पीड पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चंस भी किए। अब हम आते हैं, एक लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। मे भी वो वीडियो कल तक आ जाए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो भैया किसी बॉडी के लिए उसका जो, हम कब बोलेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, कब हमें ये बात बोलें? अगर कोई, हाँ बुलेट बहुत मस्त आवाज़ करता है ना, लेंगे खरीदेंगे वो भी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ब्लैक वाला खरीदूंगा, जब भी खरीदूंगा, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसी बॉडी के लिए हम कब बोलेंगे कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है? अगर वो बॉडी अपना वेलोसिटी का जो अमाउंट है,
अगर हर एक पॉइंट पे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर चेंज कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर चेंज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अगर वो सेम अमाउंट में अपना, अगर सेम अमाउंट में अगर चेंज नहीं कर रहा है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम बढ़ रहे हैं, अगर चेंज नहीं कर रहा है वो वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म में है, नॉन यूनिफॉर्म में। अगर मान लो नंदू जो है ए से बी तक चेंज किया है, कोई वेलोसिटी अगर चेंज किया है, मान लेते हैं ये 20 मीटर पर सेकेंड चेंज किया है, और टाइम मान लो यार, टाइम इसको लगा है वही 10 सेकेंड। फिर बी से सी तक भी 20 मीटर पर सेकेंड चेंज किया है, टाइम भी लगा है 10 सेकेंड। फिर बी से सी तक गया, फिर सी से डी तक गया, वही 20 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज कर रहा है, सेम चेंज कर रहा है, उतना ही चेंज किया है इसने। ऐसा मान लो यहाँ से 20 चेंज कर दी, 20 मीटर पर सेकेंड चेंज किया है ना। अगर मान लेते हैं हम, अगर मान ले, ये देखो ए से बी तक उसने 20 मीटर पर सेकेंड चेंज किया है, डेल्टा भी माइनस यू, उसका जो चेंज है वेलोसिटी का वो है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर बी से सी तक उसने चेंज किया है 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। फिर उसने चेंज किया है नेक्स्ट 60 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। यार देखो, अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो हर एक पॉइंट के लिए ए से बी तक के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी से सी तक के लिए भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अपना वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम अमाउंट में चेंज कर रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम बढ़ रहे हैं, तो अपना वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, वो हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है, और टाइम भी सेम इंटरवल में बढ़ी। यहाँ से देखो 10 सेकेंड है, फिर बी से 10 सेकेंड बढ़ा तो इसने अपना वेलोसिटी भी बढ़ा लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड बढ़ा तो इसने वेलोसिटी बढ़ा, यानी सेम अमाउंट में चेंज कर रहा है। अगर सेम अमाउंट में कोई बॉडी अपना वेलोसिटी चेंज करे तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी यूनिफॉर्म में है। अगर सेम अमाउंट में नहीं करे तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म में। तो चलिए आज का क्लास लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो हमने आज बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी किए, आप उन हर एक न्यूमेरिकल को दोबारा ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल का लेक्चर आएगा, हम इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई तू ही चला जा। तो कल का जो लेक्चर आएगा वो मोशन पे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे रहेगा, जो कि मैं 3 इक्वेशन होता है, तीनों को ड्राइव करूँगा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।